सर्वप्रथम गुवाहाटी की इस पावन धरा में अवस्थित माँ कामाख्या को इस मंच से सादर प्रणाम करता हूँ। वीर शहीद ललित बोरफुकन जी को मैं नमन करता हूँ। आज हम इस एक दिवसीय राज्य स्तरीय मानवाधिकार अधिवेशन में उपस्थित हमारे बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी माननीय वायलेट बरुआ मैडम, हमारे बीच उपस्थित पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज एवं हमारे संस्था के संरक्षक चाडक साहब, हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय संयुक्त सचिव श्री दिलीप कुमार पाटनी जी, प्रदेश अध्यक्षा शीतल सोमानी जी, युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष श्री संतोष कानू जी एवं तमाम समस्त उपस्थित आज के विभिन्न जिलों से आए हुए असम के प्रतिनिधित्वगण का मैं सादर अभिनंदन एवं सादर जोहार करता हूँ। प्रयोजन हम सभी का कहीं ना कहीं से एकत्रित होना, हम सभी का इस मंच पर, इस मंच के माध्यम से आप सभी से जुड़ना कहीं ना कहीं से हम सभी को एक ऊर्जा प्रदान करने की कार्य करती है। हम समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों के अधिकारों के लिए सतत 2017 से प्रयासरत हैं। वर्ष 2017 से जिस प्रकार से संस्था ने आज असम से लेकर तमिलनाडु तक और विभिन्न क्षेत्रों में भारत के लगभग 25 राज्यों में आज हम जिस प्रकार से एक संगठित होकर, एकत्रित होकर मानवाधिकार के लिए कृत संकल्पित हैं और एक बेहतर कार्य कर रहे हैं, और हमें यह कहते हुए काफ़ी गौरवान्वित महसूस होती है कि भारत में लगभग 3000 से ज़्यादा संस्थाएं जो मानवाधिकार के लिए कार्य करती हैं, लेकिन हम एक ऐसी संस्था हैं जो वाकई समाज हित में, जनहित में और मानवाधिकार के लिए एक सशक्त उदाहरण के रूप में आज भारत में एक उदाहरण बन चुके हैं। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करना बेहद ही चैलेंजिंग हमेशा से रहा है, और वह चैलेंजिंग एक मानवाधिकार कार्यकर्ता बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले तमाम कई सदस्यों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर भी आज हम एक सशक्त उदाहरण बनकर पूरे भारत में अगर एक मानवाधिकार संगठन के रूप में स्थापित हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय आप समस्त साथियों को जाता है, उपस्थित समस्त सदस्यों को जाता है, क्योंकि आपके बिना शायद हम इस मुकाम पर, इस संस्था को इस मुकाम तक नहीं ले जा पाते। बेहद ही खुशी तब महसूस होती है जब हम आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार की वेबसाइट में अगर कि हम जाकर देखते हैं तो यह पता चलता है कि पिछले 4 साल 5 साल के डेटा में सबसे ज्यादा अगर कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है तो वो NHRCCB के माध्यम से हुई है, वो आप सभी के माध्यम से हुई है। पिछले हर एक राज्यों में, भारत के समस्त राज्यों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक अलग इकाई है, राज्य मानवाधिकार आयोग है। विभिन्न कई प्रकार की संवैधानिक संस्थाएं हैं, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, राज्य महिला आयोग है, कई प्रकार की संस्थाएं हैं जो मानवाधिकार के क्षेत्र में कृत संकल्पित हैं, लेकिन हमारी पहुंच समाज के उस निचले पायदान में है जहां तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। हमारी कोशिश हमेशा यह रहती है कि हम उन्हें समाज के निचले पायदान पर हो रही घटनाओं से, समाज के निचले पायदान पर हो रहे मानवाधिकार हनन से हम उन्हें अवगत कराएं। और यह बेहद ही खुशी महसूस तब होती है जब पिछले 5-7 सालों में हमने एक बड़े लेवल पर मानवाधिकार को सुरक्षित करने का कार्य किया है। पिछले 6-7 सालों में हमने लाखों लोगों के मानवाधिकारों को रक्षा किया है, और यह श्रेय आप सभी को जाता है, क्योंकि आप सभी ही हैं जो समाज के एकदम ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आप बेहतर तरीके से मानवाधिकार संरक्षण के लिए कार्य कर रहे होते हैं।
चाहे असम में हो, अरुणाचल प्रदेश में मानव तस्करी की बातें हो, असम जैसे क्षेत्रों में अभी लगातार चाइल्ड राइट्स की घटनाएं ज्यादा काफी सुनने को मिलती हैं। बाल विवाह यहाँ पर काफी प्रचलित है। ऐसे मुद्दों पर अगर कि हमको एकत्रित होकर के कार्य करें, एकत्रित होकर के सामंजस्य बना करके काम करें, तो कहीं ना कहीं से ऐसे मुद्दों पर हम लोग एक बेहतर सार्थक पहल कर सकते हैं और एक बेहतर सशक्त उदाहरण के रूप में हम आगे आ सकते हैं। पिछले दिनों जब रेप पर कानून बनी थी, याद करिए, जब रेप पर कानून बनी थी तो उसमें हमारी संस्था का एक बहुत बड़ी योगदान रही है। पूरे भारत में लगभग हमारे संस्था के जितने भी प्रदेश में जिला इकाई थी, प्रदेश इकाई थी, उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर एक पत्र व्यवहार किया था, जो संबंधित कलेक्टर के माध्यम से या तो संबंधित राज्यपाल के माध्यम से या संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय को गई थी। उसके बाद 3 महीने बाद वो कानून पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस के रूप में आ पाई थी। जब हम सामूहिक पहल कोई चीजों की करते हैं तो उसका निष्कर्ष जरूर निकलता है और हमें सामूहिक पहल पर कार्य करनी चाहिए। एक संगठन की हमेशा यही शक्ति होती है कि आप सामूहिक पहल किस प्रकार से करके आप खुद को आगे बढ़ा सकते हैं और एक संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम सभी का कर्तव्य एक होता है, हम सभी का रास्ता एक है कि हम समाज के बेहतर और समाज की विचारधाराओं में हमें समाज के साथ मिलकर हम किस प्रकार से आगे बढ़ें, हम किस प्रकार से मानवाधिकार की रक्षा करें, हम किस प्रकार से समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा करें। ये हर किसी का कहीं ना कहीं से यह उद्देश्य होता है। तो हम क्यों ना एक सामूहिक पहल करते हुए, एक संस्थागत पहल करते हुए ऐसे मुद्दों पर हम अपनी लड़ाई जारी रखें। और यकीन मानिए, मुद्दों पर कार्रवाइयाँ होती है और हम बेहतर तरीके से, अगर कार्रवाइयाँ नहीं होती तो आज हम इस रूप से सशक्त होकर के आपके सामने हम लोग खड़े नहीं होते। भारत में मैंने पहले भी कहा, कई संस्थाएं हैं जो भारत में कार्य करती हैं, सैकड़ों संस्थाएं हैं, लेकिन कुछ ही संस्थाएं कहीं ना कहीं से समाज के नज़र में आ पाती है या सरकार के नज़र में आ पाती है जो बेहतर तरीके से कार्य करती है। पिछले दिनों हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिवेशन नई दिल्ली में थे। हमने उस अधिवेशन के माध्यम से हमें यह जरूर पहचान मिली कि हम पूरे भारत स्तर पर एक सशक्त उदाहरण के रूप में हम खड़े होकर आज मानवाधिकार की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। असम प्रदेश में जिस प्रकार से असम प्रदेश के विभिन्न जिलों के द्वारा लोक अदालत या डालसा या नालसा या सालसा के साथ जिस प्रकार से बेहतर सामंजस्य स्थापित कर एक प्रचार प्रसार और मानवाधिकार के लिए कार्य की जा रही है, यह कहीं ना कहीं से बेहद ही सराहनीय है। और इसे हम और आगे कैसे बढ़ाएं, हम सभी जिलों में किस प्रकार से इसकी पहुंच करें और हम किस प्रकार से बेहतर करें, इस पर आपकी राज्य स्तरीय कमेटी को बेहतर निर्णय लेनी चाहिए। सबको सामंजस्य बैठ करके निर्णय लेनी चाहिए और इसकी एक्सपेंशन और इसकी प्रचार प्रसार सिर्फ ना गोलाघाट या किसी एक जिले तक रहे, ये असम के समस्त जिलों तक जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। असम पिछले 2 सालों से बहुत बेहतर कार्य कर रही है। हमारे 2-3 राज्यों में सबसे उत्कृष्ट राज्यों में से असम की गिनती अपने कार्यों के कारण होती है और यह श्रेय आपके द्वारा है। लेकिन इसको और किस प्रकार से बढ़ाएं, यह आप सभी के सामूहिक पहल पर कहीं ना कहीं से आश्रित है। जब हम बात करते हैं किसी एक मुद्दे का, अगर कि मुद्दा हमारे बीच फॉर्मर लेडी IPS ऑफिसर मैडम भी बैठी हुई हैं, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैडम की चूंकि स्पीच में बात भी हुई है, शी टॉक अबाउट द प्रिजन राइट्स एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑल। ठीक है, वायलेशंस कई तरीके से होती है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन समाज में विभिन्न तरीके से होती है और उसके कई पायदान होते हैं। लेकिन आखिर हम उस वायलेशन को किस प्रकार से रोकें, इस पर कहीं ना कहीं से हम सभी को आपसी विमर्श और आपसी संघर्ष और आपसी लड़ाई की जरूरत, आपसी सामंजस्य बना करके काम करने की जरूरत है। आपस की लड़ाई से, छोटी छोटी लड़ाइयों से कई बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। कई असंवेदनशीलता के कारण भी कई ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस लगातार आती रहती हैं। ऐसे में किस प्रकार से आप बेहतर करें, यह भी आप सभी के बीच चुनौतियां हैं। हम भारत के तमाम जेलों की स्थितियों पर अगर कहीं बात करें, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का मुद्दा है। भारत के जेलों की स्थितियां क्या है, यह शायद सभी बेहतर तरीके से जानते हैं और इस पर हम किस प्रकार से एक एकजुटता से, भारत में पिछले दिनों संविधान दिवस के दिन भारत के महामहिम
राष्ट्रपति मैडम का एक स्पीच सभी लगभग सुने होंगे। उस स्पीच में एक थी कि भारत में जेलों को बंद करने की जरूरत है, ना कि जेलों को और बनाने की जरूरत है। भारत में आखिर क्या इतनी जरूरतें पड़ गई कि भारत में और जेलों का निर्माण करना पड़ेगा? इसका मतलब कैदियों की लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन उसमें एक सच्चाई यह भी है कि अंडर ट्रायल कैदियों का उसको कहीं ना कहीं से बाहर वो नहीं निकल पा रहे हैं। और अंडर ट्रायल कैदियों पर पिछले दिनों गोलाघाट टीम ने कई जेलों का भ्रमण भी किया है, असम के कई टीम ने जेलों का भ्रमण भी किया है। आप अगर कहीं जेलों का भ्रमण कर रहे हैं तो यह समझने की कोशिश करिए कि जो अंडर ट्रायल कैदी हैं, जिसको कानूनी मदद नहीं मिल पाती है, भारत की एक सच्चाई है 50% 60% कैदी ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, शायद बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। और ये किसी से छुपी हुई चीज नहीं है। हम लोग कई प्रांतों में, और उसमें एक असम भी है, झारखंड, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, एक साउथ का कुछ स्टेट ले लीजिए, उस स्टेट में इसकी, नॉर्थ ईस्ट में आपका असम, अरुणाचल, ये सब जगहों में बहुत ज़्यादा अंडर ट्रायल कैदियों की समस्याएं है। इस पर अगर कि हम एक बेहतर तरीके से सामंजस्य बना करके अगर कि हम काम करें तो कहीं ना कहीं से हम एक और बेहतरीन पहल कर सकते हैं। भारत में कैदियों के अधिकारों का लगातार हनन होता रहा है और कैदियों के अधिकारों के लिए एक सामूहिक पहल की जरूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी मिलकर एक बेहतर और एक सामूहिक पहल करेंगे। लोगों को मानवाधिकार की जागरूकता देना सही बात है, लेकिन मानवाधिकार के लिए सही राह दिखाना हमारे कर्तव्य है और हम उसके लिए लगातार सतत प्रयासरत हैं। हम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में दूर सुदूर ना सिर्फ हम असम जैसे क्षेत्रों में, बल्कि भारत के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न राज्यों में हम मानवाधिकार की जागरूकता उस जगह तक करते हैं। मैंने भी आपको बताया कि मानवाधिकार आयोग की भी जहां तक पहुंच नहीं है वहां तक हम पहुंच है हमारी। तो हम उस प्रकार से यह कहते हैं कि एक एनजीओ का इम्पोर्टेंस राष्ट्र के निर्माण में बहुत ज्यादा होती है और हम उसको कहीं ना कहीं से अपनी जो हमारी जवाबदेही है उसको हम पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं, और वह है कि हम समाज के निचले पायदान तक हम लोगों को पहुंच रहे हैं और उनके मानवाधिकार के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकालकर आज इस एक दिवसीय राज्य मानवाधिकार अधिवेशन में आयोजित आप सभी का एक कहीं ना कहीं से महत्वपूर्ण योगदान रहा, तभी यह अधिवेशन सफल हो पाया है। इस प्रकार के अधिवेशन लगातार हमारे कई राज्यों में होती रहती है और इससे कहीं ना कहीं से हम सभी साथियों को एक एकजुटता और एक बल मिलता है। इस प्रकार की आयोजन, इस प्रकार के अधिवेशन लगातार होती रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मैं सादर अभिनंदन एवं धन्यवाद देता हूँ।